फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई हो आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो जब भी हम सिचुएशन से इमेजिन करते हैं कि काश ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, या फिर इसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं या वैसा कर सकते हैं। सपोज़ करो, अगर मेरी एज आज 10 ईयर्स है, तो 10 साल बाद मेरा भाई मुझसे 2 टाइम्स हो गया, तो उसकी एज कितनी होगी? तो अभी हम ऐसे केसेस करते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है, दैट इज ट्रांसपोजिशन मेथड। तो ट्रांसपोजिशन मेथड में हमें क्या करना होता है, अगर देखिए ये इक्वल्स टू है, वेट, अगर हमारे पास इक्वल्स टू है, तो प्लस इधर से जाकर उधर क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस इधर से जाकर उधर क्या हो जाएगा, प्लस, फिर मल्टीप्लाई इधर से उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और डिवाइड इधर से आकर उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है। तो और हमें क्या करना होता है, दोनों ही साइड्स क्या करनी होती है, इक्वल करनी होती है। तो चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं। वो सिंपल, आई थिंक लीनियर इक्वेशंस हमें सॉल्व करने के लिए मिलेंगी। ओके, टू वे वन का भाई। ओके, तो हमारे पास आ गया लीनियर इक्वेशन, एक्सरसाइज 8.1। तो यहाँ पर हमें गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखिए, कुछ ज़्यादा इजी हो गया है हमारे लिए। तो चलिए, यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। तो आपको बस ये याद रखना है, ट्रांसपोजिशन में अगर हम प्लस है, कोई भी, तो कुछ उधर क्या हो जाएगा, माइनस, कोई माइनस है तो इक्वल्स टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, कोई इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और अगर तो कोई इधर डिवीजन में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है। तो बस यही हमें यहाँ पर याद रखना है, उसके बाद ये बहुत इजी टॉपिक होने वाला है हमारे लिए। चलिए, तो यहाँ पर हो गया x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 140। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 7, दिस इज 137 एज आंसर। चलिए, इसको करने के बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आते हैं 6 पार्ट पर। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमें क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे तो x/2 माइनस x/3 प्लस टू 1/6। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो उसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x। यहाँ पर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2x, कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 6 प्लस टू 1/6। ठीक है। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर 6 माइनस 2x करेंगे, तो दिस इज आर x/6 इक्वल्स टू 1/6। इधर डिवीजन में हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 1 एज आंसर। ठीक है। तो इस टाइप से आपको इनको सॉल्व करना है। चलिए, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, थोड़े से जो अच्छे से हों। तो चलिए, तो आप लोग कर लेना यहाँ से। हाँ, मैं यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेता हूँ, दिस वन। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वी आर t/3 प्लस 6, दिस इज 4t माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। एक मिनट में चेक कर लूँ, ये t था ना? हाँ, चलिए, अब इसको सॉल्व करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सारे वेरिएबल्स एक साइड करने हैं और सारे कॉन्स्टेंट्स दूसरी साइड। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा t/3 प्लस 6 4 ज़ा 24 t माइनस 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो देखिए, दोनों के हमारे पास वेरिएबल्स है, ये दोनों के कांस्टेंट को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा t प्लस 24 t, और यहाँ पर हो जाएगा 3। ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 12, और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3। ठीक है। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा t, एंड यहाँ पर कुछ नहीं होता, आप हम अपॉन 1 मान लेते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 ज़ा 12 कैरी का 1 3 2 ज़ा 6 72, एंड दिस इज t/3। यहाँ पे करेंगे तो 12 माइनस 1 11 एंड 3 दैट इज 14।
11 प्लस 3 14 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये डिवीजन में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 14 3 से कितना होता है 42 एंड को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 73 टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू ये मल्टीप्लीकेशन में रह जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 42/73 आंसर। ठीक है, तो बस इस टाइप से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है और यहाँ पर आप एरो लगाना मत भूलना। ठीक है, चलिए उसके बाद तो सब इसी टाइप से है। तो चलिए यहाँ से ये थोड़ा सा चेंज आ गया क्योंकि वन वेरिएबल है तो ये तो नहीं होगा यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको स्किप कर देना। चलिए क्लास यहाँ पर कुछ है क्या? हाँ, इसी को ही ले लेते हैं। तो एक ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में से दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें ब्रैकेट्स में यहाँ पर चीज़ें गिवन, तो पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे लाइक 2x प्लस 3 प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन में करेंगे तो हो जाएगा 6x-1 प्लस माइनस माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू 2/3। चलिए तो 2x माइनस एक्स करेंगे तो हो जाएगा x, 3 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8। 6x माइनस 4x करेंगे दैट इज 2x, माइनस माइनस देंगे तो -2 इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, अब उसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी यहाँ पर, तो हो जाएगा 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 2 दैट इज 2x माइनस 2। तो यहाँ पर करेंगे तो 3 इंटू एक्स दैट इज 3x प्लस 8 3 ज़ा 24, इसको करेंगे तो 2 2 ज़ा 4x माइनस 4। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं तो ये 3x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x। तो 24 माइनस का है तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 28 इक्वल्स टू एक्स। तो हमारा आंसर आ गया दैट इज 28। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको चेंज कर लेना। ओके, तो आपको इस टाइप से सब सॉल्व करना है, आगे चलते हैं। चलिए अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स की जिस जो आपने सिचुएशन देखी थी उस हिसाब से यहाँ पर हमें आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं दिस वन। तो यहाँ पर थोड़ा ए से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला रंजीत इज 12 ईयर्स ओल्ड एंड रेखा इज 2 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो यहाँ पे एज लिख लेते हैं। एज ऑफ रंजीत is 12 years. Then we are having age of Rekha is 2 years. In how many years will the Ranjit will be 3 times as old as Rekha? तो कितने सालों में? तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं। तो यहाँ पे रंजीत की एज ले लेते 12 है और रेखा की एज ले लेते 2 है। कितने सालों में मतलब दोनों में कुछ ईयर्स ऐड होंगे जितने भी साल आगे जाएंगे। और रंजीत क्या विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रेखा। तो रंजीत की जो एज होगी वो रेखा के कितने टाइम्स होगी 3 टाइम्स। ठीक है, तो चलिए अभी इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 प्लस 3x। अब इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं दैट इज 12 माइनस 6 प्लस टू 3x माइनस एक्स। इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6 इक्वल्स टू दैट इज 2x। इससे इसको करेंगे ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू x एज अ आंसर।
ठीक है? तो इसका मतलब है 3 इयर्स के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रंजीत की जो एज है, वो 3 टाइम्स हो जाएगी रेफर की, ठीक है? तो अगर 3 इयर्स ऐड कर दें तो यहाँ पे ये कितनी हो गई 5, ये कितनी हो जाएगा 15। देखो 3 टाइम्स हो गया ना? ऐसे। चलिए, तो इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।